टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपके लिए फिर से एक नए अंदाज में और नए जोश और जुनून के साथ आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है एम्पेयर सर्कुटल लॉ। ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम देखना है जोश और जुनून के साथ। एकदम भर लीजिए ओंकार, हम हो गए हैं तैयार और फोड़ डालेंगे बोर्ड के एग्जाम को। चिंता नहीं करना है, बोर्ड के एग्जाम को गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, मतलब हमारा एग्जाम बेहतर जाएगा। जिस टॉपिक का अपलोड हम कर रहे हैं आप उसको देखते जाइएगा, आपका एग्जाम कंफर्म बेहतर जाएगा। क्योंकि भाई जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस के लिए, उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ये पक्का आपके लिए एक दिन, जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको रियलाइज होगा कि भाई सच में क्या ही बात हुआ मेरे साथ। यानी देख भाई, टॉपिक बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। यही मतलब उनको रिवीजन जब करने बैठते हैं तो उनको खुद भी समझ में नहीं आता है, सर रिवीजन कैसे होगा, सर हमने कैसे लिखा है, सर हमें कुछ आइडिया नहीं है, हम क्या करें सर बहुत टेंशन है। अरे आपके टेंशन के उपाय के लिए हम टेंशन मुक्त करने के लिए आए हैं और आपका टेंशन खत्म कर डालेंगे, ये बात की गारंटी है। तो बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है एम्पेयर सर्कुटल लॉ। तो आ जाइए हम एम्पेयर सर्कुटल लॉ के हिसाब से आ जाते हैं। बात हुआ सर एम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या होता है, तो अगर आप देखिएगा आपके सामने कुछ बात लिखा गया है, कुछ डिफिनीशन लिखा गया है, उसको आप देखिएगा क्या कहता है। बोलता है एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो है सर, एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो है सर क्या है सर, जरा देखिए। हाँ, तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो है आप देख रहे हैं कि ये बोलता है इट स्टेटेड एट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड। यानी सर नहीं समझे, क्यों समझिएगा, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या चिंता करते हो, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम इसका जो एम्पेयर के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट टाइम्स किसके, करंट के। यानी इसी बात को हमें प्रूव करना है, इसी बात को हमें प्रूव करना है। एग्जाम में यही प्रूव करने के लिए हमको देगा। हम बहुत चिंता करने लगते हैं, कैसे प्रूव होगा, क्यों चिंता करोगे, नहीं करना चिंता, वो कैसे। चलो मैं देख भाई, अभी मैं तुमको बताता हूं। अभी मैं जो डेरिवेशन करूंगा उसमें जो कुछ बात बोलूंगा वो बात अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से, अगर आप चाहते हैं उस बात को अंग्रेजी में एग्जाम में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात क्या क्या भी लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम मान लेंगे एक तार लेंगे और उस तार में करंट पास करवाएंगे आई, और तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वह उस तार के राउंड में डेवलप होगा, और किसके फॉर्म में डेवलप होगा, वह कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में डेवलप होगा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं। फिर मैंने बोला कि मान लेते हैं आर जो है वह रेडियस होगा किसका, एम्पेरियन लूप का। अभी हम बताएंगे एम्पेरियन लूप क्या होता है। फिर मैंने बोला कि सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण, लूप के कारण। चलिए मैं निकालता हूं, तैयार है, यस सर तैयार है। आ जाइए, तो चलिए ओंकार भरते हुए हम अपने आगाज को अंजाम देते हैं। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ बहू आ जाओ। एक तार लिए तार, अरे एक तार लिए तार, तार तार तार, वायर वायर वायर। आई में हमरा आई करंट भेजना था, भेज दिया आई करंट, भेज दिया आई करंट। अब जब करंट भेजेंगे तो ये बता, तू जाना चाहिए एगो बात बचपन से, अगर तार है, इस तार से करंट पास करता है तो इसके चारों बगल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अमन ध्यान से देखना, जो ये तार है, इस तार के, अगर इस तार से करंट पास करता है तो इसके चारों तरफ क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। हाँ सर समझ गए। तो मैंने बोला जब ये तार है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, यानी भाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। हाँ सर हो गया। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आ जाओ, तो हमने क्या डेवलप किया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। अब क्या करना है सर, अब मैं बोलूं कि क्या बोलूं, अब मैं बोलूं कि इसका रेडियस क्या मान लेते, आर। इसका रेडियस क्या मान लिए, क्या मान लिया इसका रेडियस, आर। ठीक है सर, आर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अभी तार है, इस तार से करंट पास कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, इसका हम डिस्टेंस जो माने वो आर मान ले, इधर से मान ले, इधर से मान ले, मैंने यहां से डिस्टेंस मान लिया क्या, आर। ठीक है सर, अब देखिए क्या होता है मेरे भाई, एक बात ध्यान से सुनना। जैसे आप गॉस लॉ पढ़े थे, वहां पे गॉसियन सरफेस होता है, इसी तरह से यहां एम्पेरियन लूप चलाना पड़ता है। एम्पेरियन लूप
बोले तो कैसा, मतलब इसी के ऊपर आपको एक लूप चढ़ाना होगा, इसी के ऊपर। तो मैं इसी के ऊपर डॉटेड लाइन से एक लाइन चढ़ा दिया, इसी को लूप को हम बोले हैं एम्पेरियन लूप। ये मेरा एम्पेरियन लूप हो गया। अब मैं बोला कि एक डिस्टेंस माना, छोटा सा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या मान लिए, डीएल। क्या मान लिए, डीएल। अब एक बात बताइए, क्या जब ये तार से करंट पास कर रहा है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जानते हैं, ये होता है करंट का दिशा और ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इसमें लगाएंगे, हाई देख करंट ऊपर तो उंगली ऊपर, एक कर नीचे तो एक मतलब इधर से जाता हूं इधर आता हूं, मतलब ऐसे जब करंट का डायरेक्शन, अंगूठा करंट बताया करंट, और जब ऐसे मोड़ेंगे तो इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। इसके लिए हमें शो करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए शो करना पड़ेगा, डायरेक्शन शो कर दिए कि इधर से जाएगा और इधर निकल जाएगा, इधर से जाएगा और इधर निकल जाएगा। अब बता, इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना होगा तो भाई मेरे तुम जानते हो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुमको देखना है तो उसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने क्या ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट। कुल मिला के अगर देखें यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बन गया इस पॉइंट पे, तो थीटा जो बन गया मेरा कितना डिग्री बन गया, 0 डिग्री बन गया। समझ गए सर? हाँ सर समझ गए। डेरिवेशन कैसे होगा उसके लिए मेरे भाई मैं बोलता हूं वी नो डैट, हम जानते हैं कि ऊपर अभी देखे थे लिखा हुआ था इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। आपके मन में आ रहा है सर डॉट क्यों लिए, क्रॉस भी ले सकते हैं। देख भाई ये आगे बताया जाएगा क्रॉस लेने पे क्या होता, डॉट क्यों लिए हैं। तो चल भाई इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ऊपर देखे स्टेटमेंट, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, अगर ये डॉट है तो कॉस में टूटेगा, डॉट कॉस में टूटता है, पक्का सर? हाँ पक्का, कंफर्म। तो क्लोज सरफेस बी बी डीएल डीएल कौन थीटा हो गया हो, कॉस थीटा, क्योंकि मैंने बोला डॉट किस में टूटता है, कॉस में, मैं तोड़ दिया। सर यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है। देखना भाई थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तब क्या होगा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर बराबर, जब यहाँ के पुट कर दो मान, हाँ 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 आ जाओ। तो मैं 0 के जगह थीटा के जगह 0 पुट कर दिया, तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सिर्फ बच जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी डीएल। काहे सर? अरे काहे, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान जब 1 हो जाएगा तो बचेगा बी डीएल। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, जस का तस रहने दिए मेरे भाई बी को बाहर निकाल ले, अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा डीएल। यस सर बच गया। एक बात बता, ये क्लोज सरफेस है, सरकमफ्रेंस इसका अगर देखे रेडियस आर है तो होगा 2 पाई आर, तो यानी कहानी शुरू होगा 0 से और कहानी कहां तक डाल दे हम, 2 पाई आर तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेगा, ले स्क्रीनशॉट, हट जाते हैं, ले खींच ले फोटो। हाँ घिस लिया होगा, बहुत तेज है तुम बच्चे, बहुत तेजा लाल हो, ऐसा है सर। बस लाल पीला के चक्कर में नहीं पड़ना ना, तो हरा नीला हो जाएगा। चलो तब क्या करना है, सर जस का तस, सर ओ सर, तो हाँ बी का भी, डीएल का इंटीग्रेशन मेरे भाई नहीं पता तो जान लो, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, 0 का 0, 2 पाई आर का 2 पाई आर। अब क्या करेंगे सर, अब देख भाई इसको मैं यहां लिखूं इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर बी का बी, उसको हम लिमिट पुट कर सकते हैं, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, मतलब एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, यानी लिखेंगे 2 पाई आर माइनस 0, यानी कुल मिला के इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये तो चलिए रहा हमेशा चलेगा। यहां क्या लिखा जाएगा, बी 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 1 नोट। सवाट लॉ में पढ़े थे हम, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, बायोट सवाट लॉ में पढ़ना था फॉर्मूला। आ जाओ उसी को लगा देंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा वी ऑल्सो नो डैट, मैंने बोला क्या बोला, बी बराबर 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक है सर, ठीक है, यस ठीक है। तो एक काम कर, इसको मान ले 2, अब पुट कर दे 1 में, तो लिखेंगे नाउ
पुट इक्वेशन टू इन वन। जब पुट करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी के जगह बी का मान तो 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू क्या है 2 पाई आर, कटेगा 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया, यानी मेरा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर अल्लाउडे बाहुओ कट के बचलो कथी म्यू नॉट आई, यही मेरा फार्मूला लाना था जो कि प्रूव हो गया। अरे समझ लाई रे ए रामलाल ए झामलाल, समझ लाई, अरे समझ गली रे, तू समझ गली, तू समझ गली, तू तू हाँ चल तब ठीक हो, समझ गए तो अच्छा आओ, ना समझ ले तो ध्यान से सुन ले, आप लोग भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। दिक्कत जहां हो हमें बताइए कमेंट में, फिर हम आपको बता देंगे कहां पे क्या दिक्कत हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हाँ तो चलिए आज एक शायरी सुना देते हैं। क्या शायरी है, सुनना ध्यान से, शायरी क्या है, शायरी क्या है सुनिएगा। गैरों की बातों में आकर, गैरों के बातों में आकर छोड़ रही है तुम हमको, गैरों के बातों में आकर छोड़ रही है तुम हमको, वो गैर तुम्हारा नहीं निकला तो तुम क्या करोगी, वो गैर तुम्हारा नहीं निकला तो तुम क्या करोगी, और जिस शख्स के लिए तुम हमें गंवाई है, और जिस शख्स के लिए तुम हमें गंवाई है, वो शख्स, जिस शख्स के लिए तुम हमें गंवाई है उस शख्स की तुम दूसरी मोहब्बत निकली तो क्या करोगी, उस शख्स की तुम दूसरी मोहब्बत निकली तो क्या करोगी। वाह क्या बात है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।